नमस्कार, मैं हुसानी और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई। रेप के फरार आरोपी मुकेश राय के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। ये वही मामला है जिसमें तुर्की थाना क्षेत्र के एक गांव में 8वीं की छात्रा को घर से उठाकर दुष्कर्म किया गया था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगा। लापरवाही के चलते तुर्की थानेदार को निलंबित कर दिया गया। इस बीच डिप्टी सीएम और मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा पीड़िता के घर पहुंचे और प्रशासन को खुली छूट दी। कहा गया, जरूरत पड़े तो एनकाउंटर करिए, बुलडोजर चलाइए। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट से आदेश लिया और कार्रवाई शुरू हुई। बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पहुंची पुलिस ने पहले गेट तोड़ा, फिर कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू की। सामान जब्त होने लगा तो परिजनों ने आरोपी को खुद ही पुलिस के हवाले कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपी के परिवार द्वारा सड़क की जमीन पर बनाए गए ढाबे का हिस्सा भी बुलडोजर से गिरा दिया। प्रशासन ने साफ किया कि अब अवैध निर्माण और अपराध दोनों पर सख्त कार्रवाई होगी। इससे पहले पास के कुर्नी थाना क्षेत्र में भी एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात हुई थी, जिसने पूरे जिले को झकझोर दिया था। बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उस केस में भी डिप्टी सीएम ने परिवार से मिलकर भरोसा दिलाया कि दरिंदों को बख्शा नहीं जाएगा। मुजफ्फरपुर की इन घटनाओं के बाद सरकार और प्रशासन पूरी तरह एक्शन में है और संदेश साफ है, अपराध करोगे तो कानून तुम्हारे घर तक पहुंचेगा। नहीं, ये कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई है और केवल वो जो मेन देख रहे हैं ना, ये मेन दरवाजा है। ये काफी कोशिश किया गया खंती रमा से कि इसको हम लोग निकाल लें। मेन दरवाजा नहीं निकल पा रहा था, इसी के लिए हम लोग दूसरे यंत्र का प्रयोग किए हैं। और जितना भी ये है, माननीय न्यायालय के ही आदेश पर हम लोग यहाँ पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। कुर्की जब्ती के अलावा आगे अब क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि ऊपर से भी देखिए, जब तक वो माननीय न्यायालय के समक्ष या पुलिस के समक्ष, स्थानीय प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता है, तब तक हम लोग माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार बार बार कुर्की करेंगे। जितना बार हम लोग 1000 बार कुर्की करेंगे, जब तक कि वो आत्मसमर्पण नहीं करता। अपराधियों के खिलाफ सर क्या कुछ संदेश रहेगा मुजफ्फरपुर पुलिस की? नहीं, बिल्कुल अपराधी अपना सचेत हो जाए, देख लें कि एक अभियुक्त का क्या हाल हो रहा है। एक अभियुक्त जो कि जिसने कुकृत्य किया है, तो उसके घर की कुर्की हम लोग कर रहे हैं माननीय न्यायालय के आदेशानुसार। तो सारे अपराधी, सारे अभियुक्त जो कि इस मामले में जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहा है, वो सचेत हो जाए। यहाँ मल्टीपल एंगल से कार्रवाई हो रही है। जो दरियापुर कफेन में घटना घटित हुई थी, उसके संदर्भ में ये जो फेमस ढाबा हमारे पीछे है, यहाँ पर पार्टनर हैं जो आरोपी हैं। तो फूड सेफ्टी का इंस्पेक्शन हुआ है, किसी भी प्रकार के फूड सेफ्टी के लाइसेंस नहीं पाए गए हैं। उसके लिए जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस पर कि आगे चल के कार्रवाई होगी। नंबर 2, जो इस तरह के कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, किसी भी तरह के रेस्टोरेंट वगैरह, यहाँ पर आपके डोमेस्टिक सिलेंडर्स जो एलपीजी के होते हैं, उसका उपयोग पूरी तरह से मना किया गया है। पर यहाँ पर डोमेस्टिक सिलेंडर्स पाए गए हैं। और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है पीएसओ के गाइडलाइंस के अनुसार कि यदि आप कहीं पर सिलेंडर स्टोर कर रहे हैं, खासतौर पे 100 kgs के ऊपर, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ किसी भी तरह के लाइसेंस, डोमेस्टिक, कमर्शियल, किसी भी तरह के गैस सिलेंडर के लाइसेंस की प्रति नहीं उपलब्ध पाई गई है, जिसके कारण इसी एक्ट के अंतर्गत, तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत हम उन पे FIR रजिस्टर करवा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो होटल है, ये NH के बगल में है और नापी करके पाया गया है कि आगे कुछ दूरी तक इंक्रोचमेंट है। तो जिन पोर्शंस पे इंक्रोचमेंट है, वहाँ उन पोर्शंस को हम लोग तोड़ के हटा रहे हैं।